हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहण सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स आए हैं और डिस्कस करते हैं उन्हें अच्छी तरह से। तो आई होप आपका जनवरी का महीना अच्छा गया होगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, आज का फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे। एक सेकंड, मुझे पेन सेलेक्ट कर लेने दीजिए। ओके, हाँ। द फॉर्म लॉज नीड पॉलिटिकल रेजोल्यूशन। आप जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है वो फॉर्म लॉस का चल रहा है। यहाँ पे फार्मर के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है काफी देर से। यहाँ पे आज से 2 से ढाई महीने हो चुके हैं उनको। एंड अब यहाँ पे आज से राइटर का आज का जो आर्टिकल आया है वो कह रहा है कि यहाँ पे इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विच हैज पावर टू सॉल्व द इशू डिस्पाइट द नेगोशिएशन आउटसाइड। तो राइटर इसमें कह रहा है कि जो फॉर्म लॉस की अभी नेगोशिएशन चल रही है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स, वो यहाँ पे पार्लियामेंट में होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब तो यहाँ पे जो हमारी खेती बाड़ी मंत्री हैं तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, और फार्मर्स के बीच जो भी मीटिंग होती है वो बाहर होती है, यहाँ पे कहीं भी एक डेस्टिनेशन ली जाती है। लेकिन राइटर का यहाँ पे कहना है कि अब ये मेन मुद्दा बन गया है देश का, तो इसकी जो भी डिस्कशन होनी चाहिए, इसकी सबसे जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए डिस्कशन, तभी इसका कोई ना कोई यहाँ पे सोल्यूशन निकल सकता है। तो पहले हम थोड़ा सा फॉर्म लॉस के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या लॉस थे यहाँ पे जिन पे यहाँ पे सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे 3 लॉज आए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ था वो था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, जो सेकंड लॉ था यहाँ पे वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाइक की जो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज होगी वो यहाँ पे जो है किसानों से जो उनकी जमीनें हैं वो यहाँ पे ले लेंगी, यहाँ पे ठेके पे ले लेंगी, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे और उस पर खेती करेंगे, और वो यहाँ पे इन दी रिटर्न यहाँ पे किसान को जो है पे करेंगी कि इतने मंथ के लिए हम आपकी यहाँ पे जमीन ले रहे हैं, इस पे खेती कर रहे हैं और आपको इतना पे कर रहे हैं। तो एक तो ये था यहाँ पे। जो यहाँ पे तीसरा एक और लॉ था जो, वो था यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज का लॉ था, कि जो यहाँ पे हमारी जरूर खाद्य पदार्थ है उसको कितनी भी हद तक स्टोर कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने कह दिया था। तो बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो आया था ये 1955 में आया था आई थिंक। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्या था कि जो आप जानते हैं कि पहले जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे पास इतनी यहाँ पे जो था हमारा फूड सिक्योरिटी नहीं थी। हमारे पास इतना यहाँ पे फूड नहीं होता था कि हम सभी को यहाँ पे फीड कर सकें। तो इंडिया जो था यूएस से मंगाता था फूड, और यूएस से एक शिप आती थी। तो सभी यहाँ पे, तब वो यूएस की शिप आती थी तो वहां से सभी सभी को फूड मिलता था। तो इंडिया तब तक ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे इंडिया में नहीं आया था। तो वहां पे जो था जो भी था, तो गवर्नमेंट ने यहाँ वहां पे जो नोटिस किया कि जब वो शिप आती थी तो वहां से जो थे एक पर्टिकुलर जो कुछ आदमी थे जो वहां से सारा माल अपने आप स्टोर कर लेते थे, तो उसके बाद उसको महंगे दाम में बेचते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पे 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया कि जो भी ये इसके अंडर जो भी यहाँ पे वस्तुएं आती थी, लाइक शक्कर हो गई या कोई भी गेहूं हो गया, जब वो हो गया, इसको कोई भी आदमी एक हद के बाद स्टोर नहीं कर सकता। लाइक इसको इतनी मात्रा में ही स्टोर किया जाता है, इसके बाद इससे ज्यादा इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो वहां पे इस एक्ट को यहाँ पे उठा दिया था गवर्नमेंट ने। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस फॉर्मूला में क्या कहा कि आप जहाँ भी कितनी भी चाहें यहाँ पे गेहूं स्टोर कर सकते हैं, कितना भी शुगर स्टोर कर सकते हैं, जो भी चाहें आप जितना मर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो इस ये लॉ था। और एक आखिरी जो लॉ था इसमें वो मेन था कि अभी जो किसान थे हमारे, वो अपनी फसल बेचते थे यहाँ पे एपीएमसी मंडी में फसल बेचते थे। तो लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कहा कि एपीएमसी मंडी तो चलेगी, साथ में अगर कोई प्राइवेट आदमी अपनी मंडी लाना चाहता है तो वो लगा सकता है। और यहाँ पे किसान है उसकी अपनी मर्जी होगी कि वो फसल अपनी एपीएमसी मंडी में बेचना चाहता है या प्राइवेट मंडी में बेचना चाहता है। तो यहाँ पे इसमें भी कई यहाँ पे दुविधाएं थी। बीच में आ रहा था कि अगर यहाँ पे किसानों ने मान लीजिए एपीएमसी प्राइवेट मंडी में फसल देनी शुरू कर दी, मान लीजिए प्राइवेट मंडी ज्यादा पे कर रही है, तो किसान ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट मंडी में जाएगा, एपीएमसी मंडी को छोड़ देगा। और जब यहाँ पे 2-3 साल बाद एपीएमसी मंडी में कोई भी फसल नहीं बिकेगी तो एपीएमसी मंडी बंद हो जाएगी। तो तब किसान ने कहा कि ओनली प्राइवेट मंडी रह जाएंगी, और जो वो प्राइवेट मंडी रहेगी उनका कोई कंपटीशन नहीं रहा, तो वो अपना अपना दाम लगाएंगी पूरा। तो ये यहाँ पे बेसिकली किसानों का कहना था कि अगर एपीएमसी मंडी बंद होती हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल यहाँ पे किसानों ने लिया था कि वो बिहार का था, कि बिहार में ये लॉज आई थिंक 2006 में चालू हो गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, पहले तो ये जो मंडीज है प्राइवेट मंडीज, इन्होंने अच्छा दाम दिया। तो जब यहाँ पे 2-3 साल बाद एपीएमसी मंडीज बंद हो गई तो यहाँ पे इन मंडीज ने क्या किया, ये अपना दाम देने लगे। लाइक जैसे कि अभी मंडी में जो बेसिक जो होते हैं, जो भी प्राइस डिसाइड करते हैं कि कितने प्राइस पे यहाँ पे फसल को लेना है, वो डिसाइड होता है बेसिकली आड़तियों के द्वारा। आड़तियों का एक ग्रुप होता है, वो डिसाइड करता है कि कितने, अगर हमने 100 रुपए में यहाँ पे गेहूं लेना है तो हम 100 रुपए में ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे।
तो लेकिन यहाँ पे जो था, वहां पे बिहार में क्या हुआ, ये कानून लाए गए तो उन्होंने ये कानून ये सोचकर लाए थे कि यहाँ पे जो आड़तियों का काम है कि आड़ती यहाँ पे जो है एक प्राइस फिक्स कर लेते कि हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे, इसको दूर किया जा सके। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जैसे एपीएमसी मंडी बंद हुई तो प्राइवेट कंपनीज ने भी वही काम शुरू कर दिया कि लाइक जो भी अब और की हमारा कंपटीशन तो रहा नहीं, तो हम यहाँ पे जो भी भाव चाहें वो ले सकते हैं। तो वो वहां पे बिहार में हुआ। तो पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे वहां पे जो ये काम हुआ 2006 में हो चुका है, और वहां के किसानों का आज का जो है उनका गेहूं या चावल है वो 800 से 900 रुपये बिक रहा है, जो कि एमएसपी से बहुत नीचे है। तो जो कि तो किसानों ने सोचा कि अगर हमारे यहाँ पे जो एमएसपी नहीं रही तो हमारे साथ भी यही होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने कहा, वो भी उनकी ये मांग है कि एमएसपी का कानून लाया जाए कि एमएसपी यहाँ पे हमें चाहिए ही चाहिए कि इतने या दाम पे हमारा गेहूं बिकेगा ही बिकेगा, कुछ भी हो जाए। और उन्होंने यहाँ पे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी अपोज किया है, और साथ में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी उन्होंने कहा है कि दोबारा से लागू करो। अगर यहाँ पे कोई भी आदमी पूरी यहाँ पे चीज स्टोर कर लेता है तो आदमी मान लीजिए उसके बाद यहाँ पे मार्केट में उसकी डिमांड आती है और मार्केट में वो है नहीं, तो उसको बड़े भाव में सेल कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बेसिकली 3 लॉस थे, यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिए हैं आपको। तो बेसिकली यहाँ पे जो राइटर है आज वो ये कह रहा है कि इसका जो यहाँ पे सोल्यूशन निकलने वाला है वो बाहर नेगोशिएशन करके नहीं निकलने वाला, इसको भाई लेके जाइए आप पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में इसका सोल्यूशन निकल सकता है। और यहाँ पे जो इनके यहाँ पे राइटर ने जो कहा शैडो ऑफ मिसट्रस्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शैडो ऑफ मिसट्रस्ट, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि किसानों को सरकार के ऊपर यकीन नहीं है क्योंकि 2006 में ये बिहार में हो चुका है इसके कारण। एंड द रेजोनेंस ऑफ एंगर, तो किसानों का गुस्सा है कि यहाँ पे कि जब हमको एमएसपी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसानों की आय आप जानते हैं पहले ही बहुत कम है, अगर उनसे ये भी छीन लिया जाएगा तो उनके पास रह ही किया जाएगा। ओके, एंड द बजट सेशन इज अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लिखा बजट सेशन इज अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे जो राइटर है वो कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण और गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कह सकती है कि हम भाई इन लॉस को वापस भी ले सकती है या कुछ भी इस पे नेगोशिएशन कर सकती है। लाइक वो इसके थ्रू बजट सेशन के थ्रू किसानों को कुछ ना कुछ मैसेज दे सकती है, तो वो इसको कंसीडर करें यहाँ पे बजट में। ये मैं भी चाहता हूँ कि बजट में कंसीडर किया जाए यहाँ पे इन लॉस को, इनका क्या हो सकता है। और नीड फॉर डाइवर्स ओपिनियंस, अब इसको पढ़ते हैं अच्छे से। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी with representation from different political parties will not only give its more legitimacy but will also allow diverse opinions from states and political parties to represent it। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है राइटर कि सभी यहाँ पे स्टेट्स के जो मिनिस्टर हैं उनको इंक्लूड किया जाए, फार्म यूनियंस जहाँ पे जो किसान यूनियंस हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको भी यहाँ पे किया जाए, इंक्लूड किया जाए, सभी की राय ली जाए डिफरेंट ओपिनियंस के बाद। अगर ये आपको लगता है कि कानून उसके बाद यहाँ पे लागू करने लायक है तो लागू किया जाए, नहीं तो निरस्त कर दिया जाए, सिंपल सी बात है। फॉर द गवर्नमेंट विच इज विलिंग टू सस्पेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर 1.5 ईयर, वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कह रही है हम 1.5 साल के लिए इसको सस्पेंड कर सकते हैं। एंड द पॉलिटिकल फॉर्म टू कन्विंस द स्टेट्स एंड फार्मर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सच रिफॉर्म्स। तो उन्होंने कहा कि इन टाइम में आप यहाँ पे जो किसानों को हैं ये समझाइए कि इनके क्या फायदे हैं, जब क्या हैं बेनिफिट्स क्या हैं इनके, और स्टेट्स को कन्विंस कीजिए। And more than that, it will be opportunity to bridge the trust defect between the government and the protesting farmer. For a government which is serious about the reforms in agricultural marketing, repealing the acts in the current form and starting the process afresh only to reform its seriousness and committees to agricultural sector and the farmers of the country। तो बेसिकली इनको ये किसानों का जो ट्रस्ट बिल्ड किया जाए कि अगर ये लॉज आते हैं तो एमएसपी पे कुछ भी नहीं होगा, एमएसपी हम नहीं छेड़ेंगे आपकी। तो जो किसानों का जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी ये कानून आ पाएंगे बेसिकली। ओके, तो उन्होंने कहा कि किसान के आप एग्रीकल्चर सेक्टर का भी ध्यान रखिए, किसानों का भी ध्यान रखिए, उनकी इनकम का ध्यान रखिए, उनका ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, तभी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस लीजिए, तभी यहाँ पे इनका कोई सोल्यूशन निकल सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। मैंने अच्छे से समझा दिया आपको 3 लॉस क्या थे, इस राइटर ने यहाँ पे क्या दिया, पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। तो बेसिकली ये हेल्थ की रिलेटेड है, आप जानते हैं कोविड पेंडेमिक अभी अभी गया है हमारे। विद अ बेटर गवर्नेंस नॉर्दर्न स्टेट्स कैन ब्रिंग देयर हेल्थ सिस्टम्स ऑन अ पार विद साउदर्न स्टेट्स। यहाँ पे अभी जानते हैं कि साउदर्न स्टेट्स जो है उनका यहाँ पे इतना अच्छा नहीं रहा है। वहाँ पे जो है साउदर्न स्टेट्स में एक्चुअली इसका हेल्थ केयर सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहा है अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न स्टेट्स। बिकॉज नॉर्दर्न स्टेट्स में यहाँ पे जो है वो राइटर का कहना है कि इतनी अच्छी यहाँ पे जो है जो सरकार है वहाँ पे वो हेल्थ पे इतना ध्यान दे नहीं रही जितना साउदर्न स्टेट्स के यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं।
तो बेसिकली यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो हेल्थ के मामले में नॉर्थ इंडियन स्टेट से आगे हैं। तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है, इसको देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें मैंने मेन पॉइंट निकाले हैं, देखते हैं आगे। इन दी वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, आप जानते हैं पिछले साल था, देयर हैव बीन अ वेरियस डिमांड्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पे जो राइटर कह रहा है वो कह रहा है कि जो हमारी कंट्रीज का पब्लिक, आप जानते हैं कि जैसे कोविड-19 आया, लॉकडाउन लग गया, तो यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया, तो हमारी कंट्री का बेसिकली हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया, लाइक कि सभी के सामने आ गया हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना मजबूत है या नहीं है। तो ये हम सभी जानते हैं कितना मजबूत है। तो यहाँ पे जो था, गवर्नमेंट के पास लॉकडाउन में टाइम था कि वो अपने हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव कर सके। तो अभी जब जानते हैं, जैसे कि मैनी एरुडिट आर्टिकल्स हैव स्ट्रेस्ड द नीड टू रिवैम्प द सिस्टम क्विकली सो दैट वी आर बेटर प्रिपेयर टू हैंडल सच इमरजेंसीज इन द फ्यूचर। तो अभी जो है, जो कोविड-19 नॉर्मल हो गया है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट फिर से अपने काम धाम में लग गई है, हेल्थ वाले डिपार्टमेंट को उन्होंने फिर से छोड़ दिया है। अगर फ्यूचर में फिर से ऐसी इमरजेंसी आती है तो इंडिया क्या करेगा? अभी इंडिया के पास टाइम है, कोविड-19 यहाँ पे नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ, तो इंडिया जो है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट पे ऑल फोकस करे, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्यूचर में एक और ऐसी इमरजेंसी आती है, जो बीमारी आती है, आप जानते हैं अभी अभी रिपोर्ट आई थी यहाँ पे, यूएन की रिपोर्ट थी आई थिंक वो, और उसमें लिखा था कि अगले 10 सालों में ऐसी बीमारियां और भी आ सकती हैं, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन है वो नेचर को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। वो रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, काफी अच्छी रिपोर्ट थी, उसमें बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स दिए गए थे। तो यहाँ पे जो राइटर कह रहा है कि ऐसी इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ही मजबूत होना चाहिए, और अभी वो करना चाहिए यहाँ पे गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे नहीं रही है। वंस द प्रेजेंट क्राइसिस इज ओवर, हाउएवर पब्लिक हेल्थ विल गो इनटू ऑब्लिवियन एज यूजुअल। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब जैसे प्रेजेंट क्राइसिस ओवर हो चुका है, कोविड-19 के बाद सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ की यहाँ पे है जो है, वो एज यूजुअल उसको साइड में कर दिया गया है कि अब हम बाकी काम देखते हैं, चलो ये तो हो गया अभी जो होना था। गवर्नमेंट्स आर ऑलरेडी बिहेविंग एज इफ थिंग्स आर फाइन इनफ हैज नॉट डन ऑन द हेल्थ फ्रंट। तो अभी लाइक अभी कुछ भी हो नहीं रहा है, कोई केसेस कम हो गए हैं, इतने केसेस नहीं आ रहे हैं, तो हेल्थ को भाई साइड में करते हैं, हम फिर से वही चीजों पे सोचना शुरू करते हैं जहाँ पे हम पहले थे। Not surprisingly, the efficacy of public health system varies widely across the country since it is a state object. How good a public health system is can easily be judged just by looking at certain health parameters such as infant mortality rate, maternal mortality rate, total fertility rate, which annual surveys are conducted through sample registration system. तो हम देखते हैं यहाँ पे एक चार्ट भी दिया है यहाँ पे राइटर ने, इस चार्ट को अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, और कितना कितना मोर्टेलिटी रेट है मैं इस पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है जो बच्चों की यहाँ पे मौत होती है, बच्चों में मोर्टेलिटी रेट होता है, वो कितना गया है यहाँ पे, वो सभी स्टेट्स का दिया गया है। बिहार में 32 है, एमपी में 48 है, राजस्थान में 37 है, टोटल जो इंडिया में वो 32 है। और अंडर यहाँ पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो होता है यहाँ पे, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें कितना रहा है ये बेसिकली वो मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पे। और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यहाँ पे, जो यहाँ पे इन सबका टोटल निकाल के आता है। तो ये यहाँ पे चार्ट दिया गया है, और राइटर बेसिकली यहाँ पे इसमें क्या कहता है कि जो हमारी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो नॉर्थ इंडियन स्टेट से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे इन जो हेल्थ के मामले हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे रही है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। ये राइटर का कहना है, इस आर्टिकल का कहना है, मेरा ये कहना नहीं है। तो पढ़ते हैं ऐसे, विद द नंबर गिवन इन द चार्ट इट इज डाउटफुल वेदर इंडिया विल बी एबल टू अचीव गोल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय यूनाइटेड नेशन असेंबली इन 1940। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो तीसरे नंबर का गोल था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सेट हुए थे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, क्या इंडिया उसको अचीव कर पाएगा? ये डाउट हो रहा है अभी। इंडिया फेल्ड टू अचीव द अर्लियर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स। तो नॉर्दर्न स्टेट्स की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है इंडिया अचीव नहीं कर पाया था। इट इज सरप्राइजिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस बट इज सेटिस्फाइड विद द एवरेज। तो वो सेटिस्फाइड हो गए यहाँ पे इंडिया वाले, बल्कि कहने के कि भाई आपने इसको अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, आप इसको इम्प्रूव करो, क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। तो इंडिया ने कहा कि भाई हम एवरेज से खुश हैं। तो हाउ डिड दी साउदर्न स्टेट्स अचीव दिस? क्योंकि साउदर्न स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। इट इज बिकॉज ऑफ इनलाइटेड पॉलिटिकल लीडरशिप विच वाज इंटरेस्टेड इन हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल। और ये यहाँ पे राइटर कह रहा है हुआ है क्योंकि वहाँ की जो लीडरशिप है वो वहाँ पे जो जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से वहाँ पे जो हेल्थ पे है वो बहुत अच्छे से फोकस करती है।
तो I vividly remember that the family planning drives and inaugural camps organized to eradicate the cataract in 1970. 1970 से ही वो बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ों को केयर करते आ रहे हैं हेल्थ को, जिसके कारण उनकी रिपोर्ट में जो वो गोल्स को हैं वो अचीव करने में कामयाब रहते हैं in reference to northern states. The district administration was spreading these health initiatives because of government focus and drive. Okay. The government encouraged a healthy competition among the district by giving prizes to the well-performing bees. तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एनकरेज करती है जो हेल्थी कंपटीशन होता है बाय गिविंग प्राइजेस टू द डिस्ट्रिक्ट। तो वो यहाँ पे प्राइज देते हैं वो डिस्ट्रिक्ट को जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है हेल्थ के डिपार्टमेंट में। बेसिकली वो प्राइज देते हैं तो एनकरेज दें, जिससे कि वो एनकरेज होते हैं कि हमें प्राइज मिला है तो हम भाई आगे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे। By the 1990s, the family planning drives were no more necessary and all that was needed some fine tuning of maternal and child health care program. तो जो फैमिली प्लानिंग ड्राइव थे वो 1990 तक इतनी जरूरत नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे फोकस करना शुरू किया मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे, क्योंकि जो वहाँ पे जो मेटर्निटी रेट था वो इनमें ज्यादा था। A result is that the total fertility rate of तमिलनाडु की हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्लियर फोकस बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे जो पॉलिटिकल वहाँ पे सरकार थी उसने पूरा फोकस किया है इसके ऊपर। एंड रिजल्ट जो था यहाँ पे कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो था तमिलनाडु का अमंग द लोवेस्ट इन द कंट्री 1.6 कंपैरेटिव टू जर्मनी एंड जापान। तो जो तमिलनाडु का रेट था यहाँ पे लोवेस्ट था कंट्री में। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो साउथ इंडियन स्टेट्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट है उनको नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को भी कहना चाहिए भाई कि आप जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप भी कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे हेल्थ बहुत ही मेन कंसर्न है। सबसे पहले हेल्थ आती है आदमी, अगर आदमी स्वस्थ नहीं होगा तो वो क्या काम करेगा, कैसे इकोनॉमी उठाएगा इंडिया की, सिंपल सी बात है। तो काफी अच्छा आर्टिकल है ये, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। जितना भी आर्टिकल रह गया मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये जितना भी आर्टिकल है इधर पढ़ लीजिएगा आप इसे, काफी अच्छा आर्टिकल है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। Arcs only after center creates conductive atmosphere farmers। ये यहाँ पे बेसिकली फ्रंट न्यूज है आज की। तो सेंटर ने यहाँ पे कल क्या कहा था, यहाँ पे सर्व पार्टी बैठक हो रही थी जिसमें कि जो भगवंत मान थे संगरूर से एमपी, उन्होंने यहाँ पे जो थे हमारे प्रधानमंत्री जी उनको यहाँ पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सवाल किया कि आप यहाँ पे बजट में अगर इन तीनों कानूनों को रद्द करते हैं तो यहाँ पे किसानों के लिए इससे बड़ा कोई भी तोहफा नहीं होगा। तो वहां पे जो रिप्लाई किया पीएम ने वो ये किया कि वो हमारा जो 18 महीने का ऑफर है वो अभी भी स्टैंड कर रहा है, अगर किसान चाहें तो आकर हमसे बात कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने इन्विटेशन दिया एक हिसाब से। लेकिन जो फार्मर थे उन्होंने कल कहा कि भाई जब तक आप एटमोस्फियर नहीं बनाएंगे, कंडक्टिव एटमोस्फियर नहीं बनाएंगे टॉक्स का, तो हम तब तक बात नहीं कर सकते। क्योंकि आप जानते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर और सिंगा जो टिकरी बॉर्डर था वहां पे थोड़ी देर पहले कुछ लोग स्थानक लोग बनकर आए, लाइक वो लग नहीं रहे थे स्थानक लोग, वो ज्यादातर गुंडे लग रहे थे। ये वहां पे जो वीडियोस आई हैं जितनी भी मैंने चेक किया, सभी मैंने देख रहा था सभी को, तो मुझे नहीं लगा वो कहीं भी किसी भी एंगल से स्थानक लोग लग रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे उनपे यहाँ पे पत्थरबाजी की किसानों पे, लेकिन किसान बिल्कुल शांति से बैठे रहे, उन्होंने बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया उनपे। लेकिन उन लोगों ने वहां पे टेंट उखाड़ दिए, पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया उनपे। तो पुलिस वहां पे खड़ी हुई थी इवन, लेकिन वो पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस का कोई भी स्टैंड नहीं था, नॉट एट ऑल। पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था वहां पे, आई डोंट नो। तो यहाँ पे किसानों ने कहा है कि भाई जब तक आप एटमोस्फियर नहीं बनाएंगे बात का, हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें बेसिकली ये क्या क्या पढ़ लीजिएगा ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। अ बुलेट थ्रू अ आइलैंड आर्ट। तो यहाँ पे जो है ये अंडमान निकोबार में यहाँ पे प्लान हो रहा है सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट का को इम्प्रूव करने का। वहाँ पे बेसिकली आई थिंक सिटी बनाई जा रही है, सिटी में 3 जोन होंगे। तो इसमें अभी तक पूरा आर्टिकल नहीं आया है इसके रिगार्डिंग कि कहाँ पे क्या क्या कितना कितना होगा, लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी आई है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा हेर फेर कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा ऐसे, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। द टाइगर कब गेट्स हंटिंग लेसन फ्रॉम दी ह्यूमंस। तो यहाँ पे टाइगर को जो है ह्यूमंस के द्वारा यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है। पहले ये कब आया था, ये काफी इंजर्ड था आई थिंक। द कब वाज फाउंड अबैंडन्ड इनसाइड द फॉरेस्ट बॉर्डरिंग तमिलनाडु ऑन नवंबर। इट वाज इन अ वीक कंडीशन। तो ये पहले बहुत ही वीक कंडीशन में था, अभी अच्छी कंडीशन में हो गया है और इसे शिकार करना सिखाया जा रहा है। इससे आप कई क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आप कई क्वेश्चन आप फ्रेम करके याद कर सकते हैं जी, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, ठीक है। आई थिंक 1923 में शुरू हुआ था वो, और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे, आई थिंक वो मध्य प्रदेश में है। कई क्वेश्चन बन सकते हैं इससे,
आप याद कर सकते हैं इन्हें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। रशिया अरेस्ट 4,4,0,0 Navalny supporters, 4,400 supporters of Navalny। तो रशिया में आप जानते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है अभी, वहाँ पे जो है व्लादिमीर पुतिन जी प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे ये कुछ दिन पहले भी आर्टिकल आया था, हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। जो वहाँ पे आदमी आए थे एक नए नेवल्नी, जो कि गवर्नमेंट के कामों को अपोज कर रहे थे, तो बेसिकली उनके सपोर्टर्स को पकड़ लिया गया यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, लाइक डॉक्यूमेंट्री टाइप था वो पुतिन जी के ऊपर। काफी वहाँ पे वो मतलब कि मशहूर हो गई थी, 100 मिलियन व्यूज आ गए थे विद इन 1 वीक। तो अभी वहाँ पे ये सब चल रहा है, देख लीजिएगा, ऐसे पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। WHO टीम विजिट्स वुहान मार्केट टू फाइंड वायरस क्लूज। तो WHO की टीम अभी चाइना में गई है इन दी वुहान मार्केट वायरस के क्लूज जानने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं आप ये चाइना से ये वायरस शुरू हुआ था और वहाँ पे ये वायरस सबसे पहले स्प्रेड हुआ और उसके बाद पूरी कंट्री को आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या भोगना पड़ा है पिछले साल। पढ़ लीजिएगा ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इंस्टेबिलिटी इन इटली। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे हमने आर्टिकल पढ़ा था एक, जिसमें कि लिखा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे गुइसेप्पी कॉन्टे, तो वो यहाँ पे रेजिग्नेशन दे गए थे ड्यू टू वेरी लो इकोनॉमी एंड कोविड-19 पैंडेमिक। तो उनका कहना था कि कोविड-19 पैंडेमिक में जो था वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी है उन्होंने अच्छे से वैक्सीन बनाई नहीं, लोग बहुत मर गए और इकोनॉमी बहुत नीचे आ गई। तो यहाँ पे जो था वहाँ पे बहुत ही पूरे कंडीशन हो गई थी, बेसिकली कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो बेसिकली वो सब लिखा गया है इसमें, पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इंस्टेबिलिटी तो भी आएगी जब आपके पीएम रिजाइन कर जाएंगे, तो लाइक वहाँ पे कुछ रहेगा नहीं। तो कोविड-19 पैंडेमिक में वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ की फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट चली गई, इकोनॉमी बहुत नीचे आ गई, इनकी राशि बहुत नीचे आ गई, तो काफ़ी कुछ हो गया वहाँ पे। पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, एज अ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये पढ़ लीजिएगा। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए, हमने अच्छे से डिस्कस भी किए। तो गाइस एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पूरी सजेशन जरूर दिया कीजिए कमेंट्स में, आपकी सजेशंस बहुत मैटर करती हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको हमारा कंटेंट भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।